जय माता दी दोस्तों, नुपुर की भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस नवरात्रि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह को छू लिया। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप माँ को याद कर रहे हों और अचानक आपको माँ के साक्षात होने का महसूस हो कि वो आपके आसपास ही हैं? आज मैं आपको अपने दिल की बात और इस नवरात्रि में हुई 2 दिव्य घटनाओं को बताऊंगी। तो मैं आपके साथ अपनी इस दिव्य घटनाओं को साझा करना चाहती हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहें। तो आपके साथ भी अगर ऐसा होता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रात का समय था और एकदम शांति थी। ये बात है हमारे मंदिर की, श्री राम मंदिर की। आप सबको पता है हमारे श्री राम मंदिर में 9 दुर्गाओं में अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है माँ की। तो मेरी काम था कि मैं ज्योत की पूरी रखवाली कर रही थी और देख रेख करती रहती हूँ। मैं घंटे 2 घंटे में जाके माँ के पास माँ की ज्योत का पूरा ध्यान रखती हूँ और देखती हूँ कि ज्योत ठीक से जग रही है या नहीं जग रही है। तो रात को अचानक मुझे 4 बजे मेरी आँख खुल गई ब्रह्म मुहूर्त में। वैसे मैं 5 बजे जग जाती हूँ, लेकिन ये बात नवरात्रि के कुछ शुरुआती दिनों की ही है। करीब रात के 4 बज रहे थे, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। पूरा घर सो रहा था और मैं अखंड ज्योत के सामने बैठकर माँ का ध्यान कर रही थी। मैं एकदम से नीचे मंदिर में गई और मैं देखने गई थी कि माँ की ज्योत अच्छे से जग रही है कि नहीं। इतना सन्नाटा हो रहा था उस समय, चारों तरफ सन्नाटा था कि मुझे अपनी सांसों की भी आवाज़ आ रही थी। अचानक बिना किसी अगरबत्ती या धूप के पूरे मंदिर में लौंग की इतनी तेज़ और मीठी खुशबू आने लगी जैसे माँ ने मेरी उपस्थिति स्वीकार कर ली हो। मुझे अचानक से 4 बजे पूरे मंदिर में लौंग की खुशबू आने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पाई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि 4 बजे कौन धूप लगा सकता है, या 4 बजे लौंग कौन लगाएगा। वह पल इतना भावुक था कि मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे माँ कह रही हैं मैं यही हूँ, और साक्षात माँ के होने का मुझे प्रमाण मिला। उस दिन मेरी आस्था और भी बढ़ गई। और ये कथा आपको मैं बता रही हूँ, आपको बताते समय भी मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये एकदम सच्ची घटना है जो मेरे साथ खुद महसूस हुई है, और मैं आप सब लोगों के साथ इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि अगर आप भगवान पर विश्वास करोगे तो भगवान अपने होने का प्रमाण आपको स्वयं देते हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे दिया, जैसा कि माता रानी ने मुझे दिया। और एक घटना और मेरे साथ हुई थी हाल ही कल में। कल मैं माता रानी जी के दर्शन करने गई थी। यहाँ पे पास में वैष्णो माता का एक मंदिर है, काफ़ी प्रचलित मंदिर है। तो वहाँ पे मैं दर्शन करने गई थी और अपनी माता रानी के लिए फूलों की माला लेने गई थी। तो मैं जा रही थी, वहाँ से दर्शन करके आ रही थी, माला ले ही रहे थे, और इतने में एक वृद्ध महिला, इतनी ताज्जुब की बात मेरे साथ कभी नहीं हुई, और मैं माँ के दर्शन करके लौट रही थी और मेरे मन में विचार चल रहा था। तभी अचानक से बहुत ही वृद्ध महिला थी जिनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। वह इतनी गोरी थी और लाल बिंदी उन्होंने लगा रखी थी। एकदम से मेरे सामने आई और वो मुझे देखने लगी। तो मैंने उनसे जय माता दी बोला, राधे राधे बोला। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। अचानक से मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने बिना मुझसे कुछ मांगे बस अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ठीक तो है तू? मैंने कहा हाँ अम्मा, मैं तो ठीक हूँ। जैसे हमें कोई वृद्ध महिला मिलती है तो ऐसे ही हम बोलते हैं, अम्मा तुम ठीक हो? तो मैंने उनसे कहा अम्मा तुम ठीक हो?
तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना, तू खुश रह, तेरे को ढेर सारा आशीर्वाद है। उनकी आंखों में ऐसी करुणा थी जैसे साक्षात माँ ने किसी रूप में आकर मेरा मार्ग प्रशस्त किया हो। भक्त कहते हैं ना, माँ किसी भी रूप में मिल सकती हैं, बस हमें पहचानने वाली आंखें होनी चाहिए। उन्होंने मुझे गले से लगाया उस समय और अपना हाथ मेरे माथे पर रखा, मेरे सिर पर रखा, और उन्होंने मुझे मतलब अपने कलेजे का टुकड़ा समझ के इस तरह से गले से लगा लिया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझसे बोली, बेटा मेरे लायक कोई काम? मैंने कही, नहीं माता, कोई काम नहीं। बस फिर उन्होंने कहा कि माता रानी के दिन चल रहे हैं बेटा, बहुत शुभ दिन चल रहे हैं, तुम पूजा करती हो? तो मैंने कहा, हाँ हमारा तो मंदिर है माता रानी का, तो हमने जोत लगाई हुई है। इस बात पर वो महिला इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं तेरे घर पर ज़रूर आऊँगी। और मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनसे कहा, ठीक है माँ, ठीक है माता, आप हमारे घर पे आना, हमारा घर इधर है, हमारा घर नहीं, हम मंदिर में रहते हैं। इस बात को सुनकर वह महिला बहुत प्रसन्न हो गई और मुझे आशीर्वाद देकर वो चली गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया और मैं इस बात को मन ही मन में सोच रही थी कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने उस बात को ध्यान से अपने दिमाग में सोचा और माँ से आकर कहा मंदिर में बैठकर कि माँ मेरे साथ ये घटना हुई है, तो मुझे साक्षात माँ का फूल मिला गिरा हुआ। अब ये इसको हम माँ का संकेत ही कहेंगे कि माँ हमें इशारा दे रही है कि आज भी बच्चा मैं हूँ इस धरती पर। अगर आप मानोगे तो माँ आपके साथ हैं ज़रूर। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे विश्वास की नींव को और मजबूत करती हैं। भगवान हमें संकेत देते तो हैं, बस हमें अपनी भक्ति में खो जाना चाहिए। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना हुई है जिसे आप चमत्कार मानती हैं? मुझे कमेंट में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताएं। आपकी कहानी और हमारी कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि माँ धरती पर अपने भक्तों पर कृपा बनाने के लिए ज़रूर आती हैं और माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। आगे आपको और भी ऐसी छोटी छोटी लीलाएं बताएंगे। अगर माँ हमारे साथ लीला कर रही हैं तो वो आपके साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीलाएं करती हैं, बस उनको पहचानना ज़रूरी है। अगर आप भी माँ को अपने पास महसूस करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ऐसे भक्तों के पास जो माँ से जुड़े हुए हैं, जो भक्ति से जुड़े हुए हैं, ताकि उनको भक्ति करने में और भी आनंद आए और वो दिन रात भक्ति करें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जयकारा माँ शेरा वाली दा बोले सच्चे दरबार की जय। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।